हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आप सभी का आज की इस इंग्लिश की स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हमारी क्लास 7th की इंग्लिश की बुक से एक पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम का नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। ये वीडियो इस पोएम का पार्ट 2 है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इस पोएम का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने इस पोएम के स्टैंजा 1 से लेकर 4 को पढ़ा था। आज हम इससे आगे की पोएम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा कुछ नए शब्द, यानी कि न्यू वर्ड्स। आज हम सबसे पहले कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। उन शब्दों को याद रखते हुए उसके बाद हम आज हमारी पोएम के स्टैंजा 5 से लेकर 8 को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस पोएम के मैसेज के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने पहले टॉपिक कुछ नए शब्दों से शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला नया शब्द है फ्रस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग निराशा भी बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एंगर because you cannot get what you want। हमारा आज का अगला नया शब्द है anguish। anguish वर्ड का मतलब होता है पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट। हमारा आज का अगला नया शब्द है dashed। dashed वर्ड का मतलब होता है destroyed। हमारा आज का अगला नया शब्द है occurred। occurred का मतलब होता है to happen, especially in a way that has not been planned। और हमारा आज का आखिरी नया शब्द है ब्रॉट। ब्रॉट वर्ड का मतलब होता है टू कैरी और टेक somebody something to a place with you। ब्रॉट को हिंदी में बोले तो यानी कि लाया, वो अपने साथ इस सामान को या इसको लेकर आया। चलिए दोस्तों, इन नए शब्दों को याद रखते हुए बात करते हैं हमारी पोएम के स्टैंजा 5 के बारे में। सबसे पहले लाइनों को रीड करते हैं। He gave out a cry in frustration and anguish, his dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred। दोस्तों, अब इस स्टैंजा 5 में पोएट कह रहा है कि इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की और कोई बात नहीं हो सकती एक डिफरेंटली एबल्ड एथलीट के लिए, कि इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद उसके वो सारे एफर्ट्स मिट्टी में मिल जाए। बिकॉज द मूवमेंट ही फेल, जिस मूवमेंट पे वो एथलीट गिर जाता है, उसको पता लग जाता है, ही न्यू, कि उसकी सारी ड्रीम्स, सारे होप, सारे एफर्ट्स सब कुछ मिट्टी में मिल चुके हैं। इस वजह से जो पेन और डिसअपॉइंटमेंट वो एथलीट उस टाइम पर फेस कर रहा होता है, उसकी वजह से वो रोने लगता है। पर दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। स्टैंजा 5 के आखिरी लाइन में हमें पता चलता है कि देयर अकर्ड समथिंग रियली स्ट्रेंज फॉलोइंग हिज फॉल, यानी कि कुछ बहुत ही ज्यादा चेंज होता है उसके गिर जाने के बाद। चलिए उसे पता लगाते हैं कि आखिर क्या होता है। बात करते हैं हमारी पोएम के स्टैंजा 6 के बारे में। सबसे पहले इसकी लाइनों को रीड करते हैं। हमारे स्टैंजा 6 की लाइनें कुछ इस तरीके से है। The 8 other runners pulled up on their heels, the one who had trained for so long to compete. One by one they all turned round and went back to help him and brought the young boy to his feet। दोस्तों, अब इस पोएम के स्टैंजा 6 में हमें पता चलता है कि जो 8 और एथलीट्स थे जो उस रेस में भाग रहे थे, वो एक एक करके रुक जाते हैं अपने अपने ट्रैक पर। कहने के लिए तो उन लोगों ने, उन सब ने, जितने भी वो एथलीट्स भाग रहे थे, उन सब ने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी है इस रेस में पार्ट लेने के लिए, इसको जीतने के लिए। बट एक एथलीट के गिर जाने की वजह से उन सबके माइंड चेंज हो जाते हैं। वन बाय वन दे ऑल रिटर्न, एक एक करके वो सब वापस आते हैं और जो एथलीट गिर जाता है उसकी मदद करते हैं, दोबारा उसको उसके पैरों पर उठाते हैं। दोस्तों,
यहाँ पर इस रेस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये सारे एथलीट्स इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। हर किसी के मन में था कि वो आज यहाँ से मेडल लेकर जाए, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर ब्रॉन्ज। पर एक एथलीट के गिर जाने की वजह से उन सब ने अपनी उस रेस में न भागकर उसकी मदद करने का फैसला लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हमारी पोयम के स्टैंजा 7 को। सबसे पहले लाइनों को रीड करते हैं। Then all 9 runners joined hands and continued. The 100-yard dash now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. अब उन 9 के 9 एथलीट्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो लोग चलने लगे फिनिश लाइन की तरफ। The 100-meter race was reduced to a walk, यानी कि जो रेस थी अब वो वॉक में बदल गई। But still, it was special for the great display of human compassion, cooperation, and sportsman spirit. It could not have been more special in any way. चाहे अब वो एथलीट्स रेस में न भागकर चल रहे हो, पर इससे बड़ा ग्रेट डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन कंपैशन, कॉर्पोरेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का और कुछ नहीं हो सकता। उस रेस में जो एक बैनर लगा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स का, यहाँ पर ये स्पेशल ओलंपिक्स इसलिए थी क्योंकि वो 9 के 9 रनर्स डिफरेंटली एबल थे, इसीलिए इसको स्पेशल ओलंपिक्स बोला गया था। पर इससे ज्यादा स्पेशल कुछ और नहीं हो सकता था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी पोयम के आखिरी स्टैंजा के बारे में, स्टैंजा नंबर 8 के बारे में। सबसे पहले लाइनों को देखते हैं। That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line, holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. Stanza 8 में अब हमें पता चलता है कि रेस एंडेड हो गई, रेस खत्म हो गई, और जो 9 एथलीट्स थे जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिनिश मार्क तक वो लोग आए, उन सभी ने गोल्ड मेडल जीते, बिकॉज वो सब के सब डिजर्विंग थे उस गोल्ड मेडल के लिए। वो 9 एथलीट्स हाथ पकड़े हुए उस बैनर के नीचे खड़े थे जिस पर लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स। उनके हंसते हुए चेहरों ने उस दिन हर किसी के दिलों को छू लिया जो भी वहां पर उस गेम को देख रहा था, बिकॉज इट डिलीवर्ड समथिंग स्पेशल, अ ग्रेट फीलिंग एंड अ ग्रेट लेसन। क्योंकि उस दिन उन 9 एथलीट्स ने हर किसी को जो वहां पर मौजूद था एक लेसन सिखा दिया था, और ये पोयम उसको यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बिकॉज इट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स, यानी कि लफ्जों से हम उस फीलिंग को, उस लेसन को यहाँ पर नहीं बता सकते। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये पोयम यहीं पर खत्म होती है। चलिए बात करते हैं इस पोयम के मैसेज के बारे में। द पोयम 9 गोल्ड मेडल्स कन्वेज अ ग्रेट मैसेज टू द ह्यूमैनिटी that the world now needs no more competition but more cooperation and collaboration। यानी कि अब हमें दुनिया में और ज्यादा कंपटीशन की जरूरत नहीं है। दुनिया में इस वर्ल्ड को जिस चीज की जरूरत है वो है कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन। दुनिया में हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, ना कि कंपटीशन की, ना कि एक दूसरे से लड़ने की कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। This is very much relevant in our times when people forget to help one another in an unhealthy rat race in every aspect of life। आज के टाइम पे तो ये और ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई भाग रहा है, हर किसी को सबसे पहले आना है, और कोई भी आसपास रुककर अपने लोगों को नहीं देख रहा कि क्या किसी को उनकी जरूरत है। हर कोई एक अनहेल्दी रैट रेस में भागने में लगा हुआ है। तो हमें ये मैसेज सीखना जरूरी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सहयोग दें, और यही पोयम हमें ये सिखाना चाहती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ नए शब्दों को सीखा। उन शब्दों को याद रखते हुए आज हमने इस पोयम के स्टैंजा 5 to 8 के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इस पोयम के मैसेज को जाना। दोस्तों, ये पोयम है हमारी बुक डालिया से,
आज जब हमने इस पोयम को यहाँ पर खत्म कर लिया है, तो आप घर जाकर इस पोयम के सारे स्टैंजास को दोबारा पढ़ना ना भूलिएगा। ये पोयम एक सिंपल पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली है। तो घर जाकर इस पोयम को दोबारा पढ़ना ना भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।